अगर 1 दिसंबर से पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई 3 कैटेगरीज में की जाती है, वरना आप कंफ्यूज रह जाओगे कि क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कब पढ़ूं, और जब बैठ भी जाओगे तो समझ नहीं आएगा कि इनमें से क्या पढ़ूं। तो हम पढ़ाई को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी हमारा होता है लर्निंग सब्जेक्ट, जिसमें हम चीजों को लर्न करते हैं। दूसरा हमारा कैटेगरी होता है प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट, जिसमें हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। और एक और कैटेगरी हमारा होता है जो हमारा बेसिकली मैथ्स है। तो इन सारी चीजों को कैसे टैकल करना है, नो मैटर आपके पास कितना टाइम है, कितना बैकलॉग है, कितना आपने पढ़ लिया, कितना रिवीजन करना है एंड एनीथिंग, इन सारी चीजों को कैसे टैकल करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा लर्नर्स। मैं बहुत प्राउडली आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे बैच के जो बच्चे हैं और बहुत सारे और भी बच्चे जो महाराष्ट्र में हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। देखो, सीरियसनेस जो होता है ना, वो ऐसा बहुत सब्जेक्टिव नहीं होता कि एक बच्चा ऑनलाइन में सीरियस है या ऑफलाइन में सीरियस है। जो बच्चा सीरियस होता है उसका ऑफलाइन में भी सिलेबस हो जाता है, ऑनलाइन में भी हो जाता है, और जो सीरियस नहीं होता उसका कहीं नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अलग अलग किस्म के मुझे मैसेज आते रहते हैं बीइंग एन एजुकेटर, और क्योंकि मेरा जो नंबर है वो जो भी बच्चों के पास बैच है उनके पास इजीली एक्सेसिबल है, तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। जैसे मुझे मैसेज आते हैं कुछ बच्चों के कि सर मैंने 97% स्कोर किया। सर आपको पता है मैंने साइंस में से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया केवल आपसे पढ़ करके या फिर आपके वीडियो से पढ़ करके। सर मैं अपने क्लास का सेकंड टॉपर हुआ, सर मेरा एम है फर्स्ट टॉपर बनने का इन द सेमेस्टर एग्जाम और आने वाले एग्जाम में। सर मेरे प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किया एंड सो ऑन। पे कुछ मैसेजेस ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सर मेरा ना बहुत सारा बैकलॉग है, सर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, सर सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सर असाइनमेंट बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, सर जब पढ़ने के लिए बैठता हूं ना सर तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, रिवीजन करूं कि नया पढ़ूं। वहीं पे कुछ ऐसे लोगों का भी कॉल आता है मुझे, और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे प्लीज पर्सनली मत लेना कि सर बहुत अच्छा होता ना कि अगर हमने आरंभ बैच को स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया होता। आप ये बात सोच के देखो कि एक बैच की कीमत अब भी उतनी ही है जितनी स्टार्टिंग में थी। क्यों? क्योंकि उस बैच में लोग आज भी एडमिशन ले रहे हैं, आज भी वो उतना ही रिलेवेंट है जितना डे 1 पे था। आर यू गेटिंग इट? मतलब उस बैच में जितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था, इंक्वायरी करके छोड़ दिया था, और अब जब वीडियोस जाते हैं उनको जब पता चलता है कि बाकी बच्चे तो ये कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। उनके पेरेंट्स भी बात करके बोलते हैं कि नहीं सर अब आप इनरोल करो, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा आप देख लो। तो ट्रस्ट मी ओवर दिस मैं क्या बोलूं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और हम उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हम 3 कैटेगरीज में अपने स्टडीज को बांट सकते हैं, तो उन तीनों कैटेगरीज को हम कैसे देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी बात, जो भी बच्चे हमारे बैच में आते हैं उनके साथ में एक इस तरीके का फॉर्म शेयर करता हूं। जैसे मान लो s@g.i मैंने डाल दिया, फिर नाम मैंने SS डाल दिया यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम, लेट्स से क्लास 10, फिर मैंने डाल दिया लक्ष्य बैच या फिर आरंभ बैच, एग्जांपल के लिए फेवरेट सब्जेक्ट में टाटा टाटा कुछ तो डाल दिया, टाटा टाटा कुछ तो डाल दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल आईडी इनवैलिड है, तो s@jha.live, चलो कुछ तो अच्छा डाल दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक लिस्ट आ जाता है कि क्या पढ़ के हो गया है साइंस का। देखो साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी इंपॉर्टेंट है, बाकी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ऐसा एक लिस्ट शेयर करता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ जो भी हमारे बैचेस में एनरोल कर लेते हैं उसके बाद, एंड फिर उसके हिसाब से हम उसको पर्सनल टाइम टेबल बना के देते हैं और बताते हैं कि लाइव लेक्चर्स वगैरह में कैसे पढ़ना है। तो हमारे 2 बैचेस है, एक तो हमारा आरंभ बैच है, मोस्ट फेमस बैच, जिसपे हमारे सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं और बहुत मजे से पढ़ रहे हैं एंड बहुत तगड़ा रिजल्ट। अगर आप एक आरंभ बैच के स्टूडेंट हो, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज थोड़ी तारीफ लिखना कि बाकी लोगों को समझ में आए। उसका प्राइस 6000 है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग संस्कृत। हम दोबारा सिलेबस इसमें पढ़ा रहे हैं, पुराने बच्चों के लिए रिवीजन है, नए बच्चे के लिए फिर से पढ़ाया जा रहा है। दूसरा हमारा लक्ष्य बैच है जिसमें 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, और ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो उसमें ज्यादा पढ़ा के भी नहीं हुआ है। दिवाली के बाद इसमें हमने पढ़ाना शुरू किया ऑलमोस्ट 20 तारीख से, ठीक है। तो अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ये इसका प्राइस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारे मेन चीज के बारे में कि हम स्टडी को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन से वो 3 कैटेगरीज हैं? हमारे वो 3 कैटेगरीज आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है लर्निंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं लर्निंग सब्जेक्ट में किनको डालता हूं और क्यों मैं उनको लर्निंग सब्जेक्ट बोलता हूं, ये भी मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर यहां तक देख रहे हो तो बहुत सारे लोग चैनल को देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो लर्निंग सब्जेक्ट में क्या आ जाता है? मेरे हिसाब से लर्निंग सब्जेक्ट में मैं सबसे पहले डालता हूं साइंस को। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि आप केपलर्स लॉ को पढ़ रहे हो, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्टिकल बट सन एट वन ऑफ द फोकस। अब आपने इसे समझ लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब क्या करोगे आप? लर्न करोगे ना इसे, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है।
तो साइंस हमारा एक लर्निंग सब्जेक्ट हो जाता है। सिमिलरली सोशल स्टडीज, ओके, सोशल स्टडीज, कुछ लोग इसको सोशल साइंस बोलते हैं, ये भी हमारा एक लर्निंग सब्जेक्ट हो जाता है। बिकॉज नाउ लेट्स से यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज व्हाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, एवरीथिंग। Now we are supposed to learn it because आपको एग्जाम में उसको ओमिट करना है आंसर शीट पर, राइट? नो, नॉट ओमिट, आपको आंसर्स लिखने हैं, रिकॉल करके लिखना है। तो दिस आर द लर्निंग सब्जेक्ट। मेरा ये मानना है कि हमारे स्टडी में, चाहे हमारा बैकलॉग हो, चाहे हमारा नहीं हो, चाहे हम रिविजन कर रहे हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, जो भी हो, सिंपल स्ट्रक्चर दे रहा हूं जो इजिली फॉलो किया जा सकता है। हमें ऑल्टरनेट डे इनको लेना चाहिए, ओके? ऑल्टरनेट डे स्ट्रेटेजी से इनको लेना चाहिए। ऑल्टरनेट डे मतलब कि आज अगर मैंने साइंस पढ़ा तो कल मैं सोशल स्टडी में से कुछ उठाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको बहुत पर्सनल टाइम टेबल चाहिए तो यू नीड टू ज्वाइन आवर बैचेस, जहां पे ये हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। आप वो फॉर्म भरोगे एंड हम आपकी हेल्प करेंगे बहुत पर्सनल लेवल पे, ठीक है? नेक्स्ट, मान लो कि हम अब, ये क्या होता है कि कब पढ़ना चाहिए, ठीक है? एक सवाल उठता है कि ऑल्टरनेट डे पढ़ना चाहिए, बट ऑल्टरनेट डे में भी कब? पूरा दिन तो बहुत लंबा होता है। तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी क्वेरीज ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। इनको आप लर्न करने वाले सब्जेक्ट को ना आप तब पढ़ो जब आपका ब्रेन ज्यादा टायर्ड ना हो। तो मोस्टली ये मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, ठीक है? या फिर इसको आफ्टरनून में पढ़ लेना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो आफ्टरनून में स्कूल नहीं जाते हैं, घर पे रहता है, तो आफ्टरनून में पढ़ लेना चाहिए, लास्ट में नहीं पढ़ना चाहिए। कुल मिला के ये है, ओके? तीसरा ये है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, ओके? तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे ही, जैसे मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ एक बार, ठीक है? मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ, एक मिनट, यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, हमारे चैनल पे जाता हूँ, योर चैनल। अगर मैं आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो वी हैव प्लेलिस्ट, ठीक है? या फिर यहाँ पे आप छोड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, यहीं पे आप आ जाओ, ओके? आपको दिखेगा साइंस 1 की पूरी प्लेलिस्ट है, साइंस 2 की पूरी प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट है, 9th की पूरी प्लेलिस्ट है, तो सामने ही है। या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओ, या फिर वो छोड़ो, आप अगर कोई वीडियो भी प्ले कर लोगे ना, जैसे अगर मैं जाके यहाँ पे ग्रेविटेशन खोल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और ग्रेविटेशन का वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, इवन तो पूरा टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, सारे चैप्टर ऐसे खुल जाएंगे। या फिर अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे ना तो सारे चैप्टर के लिंक डाले हुए हैं, आर यू गेटिंग इट? तो कुल मिला के बोलना यह है कि इन वीडियो से आप समझ के ले लो। तो स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ लर्निंग सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग, ओके? कि हमें अंडरस्टैंड हो गया है। अंडरस्टैंडिंग के बाद हम करते हैं लर्निंग, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, इंटेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज को प्राइमरी रखना होता है, ठीक है? फिर इंटेक्स्ट, फिर कुछ और। तो ये दोनों चीजें करनी होती है, और तो कुछ करना ही होता है। फिर हमारा आ जाता है प्रैक्टिस वाला, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊं, हमारे जो आरएम बैच है या फिर लक्ष्य बैच है या फिर हमारी टेस्ट सीरीज जो है, उसमें आप उसे नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो उसमें पूरी टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाली हुई है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ यूजर दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये वीडियो मैं थोड़ा लंबा रखूंगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें तो मैं सच में बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज समझना इस बात को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके? तो ये मान लो कि एक यूजर, मैंने अपने को एक एज अ यूजर रजिस्टर किया है। तो ये एक यूजर का डैशबोर्ड है जो लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हैं। और अगर हम चले जाते हैं लेट्स से आरंभ 2.0 बैच में, तो एक तो आपको जब ज्वाइन करोगे तो आपको पुराने सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे दूंगा ऐसे। और कंटेंट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज करके कुछ दिखेगा, अगेन मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है। और वहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिखेगा, जिसमें लेट्स से कि हम साइंस 1 पे चले जाते हैं तो ग्रेविटेशन में आप देखो टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए हैं। कैन यू सी दिस? तो अभी हम बाद में कोई और टेस्ट ले लेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप आओगे तो हमने, ये तो एक हो गई, हमने सब्जेक्टिव टेस्ट भी डाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो सब्जेक्टिव टेस्ट करके एक फोल्डर है, तो हमने इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट डाला है चैप्टर वाइज। जैसे साइंस 1 में आप देखोगे तो ग्रेविटेशन का ये एक पूरा टेस्ट डाला हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो आपने लेट्स से कि अगर आप यूट्यूब से बैच में होने से फायदा ये है, ठीक है? बाकी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये कहाँ से लेके आते हो, ओके? तो हर सब्जेक्ट का ऐसे डाला है। सोशल स्टडी में भी अगर आप आ जाओगे तो हमारा बैच इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तो आप इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो इंग्लिश मीडियम वालों का ये हो गया, इंग्लिश में है, ठीक है? कैन यू सी दिस? और अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम में हो लेट्स से, ठीक है, सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, तो सेमी इंग्लिश मीडियम वालों का हमने यही मराठी में डाला है। तो हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसको हम पढ़ा रहे हैं, ओके? तो दोनों लोगों के लिए डाला हुआ है। तो ये एक बात हो गई। अब जैसे मैं आपको ना कोई एक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देके बताता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है, आप ये कहीं से भी कर सकते हो। मैं अपने बैच का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? मैं अपने बैच का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से, यहाँ पे देखो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करके दे दिए टेक्स्ट बुक से, फिर PYQ ऑल सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे डाल दिए एक ही इस PDF में।
तो सारे ये तो हमने फ्री मटेरियल में भी डाल रखा है एप्लीकेशन। ये तो PYQ तो ऐसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम पीछे आके ये देख लेते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ पे है। तो जैसे साइंस 1 के अगर मैं आ जाता हूँ और मैं ले लेता हूँ लेट्स से K प्लस लॉ को मैं री-अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो एक टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें थोड़ा टर्म एंड कंडीशन करके कुछ होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने एक्सेप्ट किया, K प्लस लॉ पे अभी हम टेस्ट दे रहे हैं। अब हम देखो हम टेस्ट देके देखते हैं। कह रहा था ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज डैश, मैंने बोलूंगा एलिप्टिकल, ठीक, इलिप्स ये वाला इसका आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स द रेडियल वेलोसिटी K प्लस सेकंड लॉ, मैंने कर दिया नेक्स्ट। आपको टाइम मिलेगा, आप कर सकते हो, टाइम वगैरह चालू। ऐसा टेस्ट प्रॉपर डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, पेपर चेक करके भी मिलता है। द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल, ये थर्ड लॉ है। स्क्वायर क्या है, प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट। फिर हमने डाला अकॉर्डिंग टू केपलर, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2/√2 एंड हमने सबमिट कर दिया। अब हमें हमारा स्कोर पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन आंसर 5, टोटल क्वेश्चन 5 थे। हमें हमारा स्कोर अब री-अटेम्प्ट करने के बाद पता चल रहा है कि हमने 20 में से 20 स्कोर किया। ओके, तो ये ऐसे बहुत सारे टेस्ट डाले हुए हैं, तो उससे हमारा फायदा हो जाता है। यू गेटिंग इट? तो ये आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन में, आपको अगर ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो आप ऑफलाइन में कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन में मिल रही है तो आप ऑनलाइन में कर सकते हो। जैसे भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाकी हमारे बैच में एडमिशन लोगे तो पर्सनल मेंटरशिप, पढ़ाना, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसीलिए तो जो लोगों ने नहीं लिया वो रिटर्न आ रहे हैं। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाला पार्ट। तो हमें करना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, जो आप वन शॉट वीडियो से कर सकते हो या फिर हमारे इस बैच में आके लाइव क्लासेस में आके कर सकते हो। फिर लर्निंग वाला पार्ट है और फिर प्रैक्टिस वाला पार्ट। अब बता दिया मैंने। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। साइंस और सोशल स्टडी ऐसे पढ़नी है, ऑल्टरनेट डे पढ़नी है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में पढ़ सकते हो। और अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और प्रैक्टिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है? दूसरा हमारा हो जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है। हमारा मैथ्स आ जाता है। तो मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दो चीजें हैं हमारा। तो मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है। तो मैथ्स के सब्जेक्ट में ना, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, अलजेब्रा है, ओके, एंड ज्योमेट्री है। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस की अगर थोड़ी सी बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक बच्चे का मैथ्स पूरा वीक नहीं होता। किसी का अलजेब्रा वीक होता है या फिर उसको पसंद नहीं होता, किसी का ज्योमेट्री वीक होता है या पसंद नहीं होता। थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो उससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमें अक्सर वो चीजें पसंद होती हैं जो हमारे लिए आसान बन जाती है। चीजें हमारे लिए आसान तब बनती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये सिंपल से माइंडसेट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मैथमेटिक्स में हम बहुत इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत सीरियस हो लाइफ में। सीरियस क्यों हो? क्योंकि आप अवेयर हो। ओके, तो हर एक चीज के डीप में जाके उसको समझा जा सकता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी चीज आपको पसंद क्यों होती है? क्योंकि आप वो आसानी से कर पाते हो। आप आसानी से क्यों कर पाते हो? क्योंकि आप उसने उसकी प्रैक्टिस की है। तो आप देखना, अपने आप के बारे में सोच के देखना कि आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है या ज्योमेट्री स्ट्रांग है। जो भी आपका स्ट्रांग होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आपने उसकी इनफ प्रैक्टिस की है। नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा नहीं है अलजेब्रा ज्योमेट्री, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक वक्त के लिए। तो हमें अलजेब्रा ज्योमेट्री में ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हमें ये डेली पढ़ना है, ओके, डेली करना है। अब लोग कैसे करते हैं डेली? लोग ऐसे कर लेते हैं कि अब होगा ना ओके, लोग करते हैं कि हम 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, 3 घंटे डेली पढ़ेंगे, 5 घंटे का डेली पढ़ेंगे। कंप्लीटली एक्सेप्टेड, रेस्पेक्ट करता हूं मैं आप लोगों की, बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। और जब आप मुझे अपना पर्सनल लेवल, आप जैसे मेरे बैच का एक हिस्सा और आप मुझे पर्सनली बताते हो तो मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, जो कि मैं अपने हर लर्नर्स को बताता हूँ। एक बच्चे से मैं ऑलमोस्ट 25-30 मिनट तक बात करता हूँ, उसको पूरी तरीके से गाइड करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डेली करना है मैथ्स। कितना करना है आइडियली इस सिचुएशन में, ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आप अभी किस स्टेट पे हो। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे आपका बहुत सारा पढ़ के हो गया हो, चाहे आपका बहुत बैकलॉग हो या फिर कुछ भी, मिनिमम 20 सम्स तो करने हैं। अब इस 20 सम का भी हम ब्रेकअप करेंगे। और ब्रेकअप मतलब वो नहीं, हमारे 5 क्वेश्चन बहुत ईजी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन कि अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, या फिर मान लो ना मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्वेश्चन दिया उसके रूट्स क्या है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। 5 वो क्वेश्चंस होंगे जो हमारे थोड़े से, मतलब जैसे अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या है ये बताना, और मुझे बताना कि हेड हेड आने की, दोनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरे, मुझे 10 ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो मेरे लिए चैलेंजिंग होंगे। कंडीशन अप्लाइड, ये क्वेश्चंस मुझे इस तरीके से करने हैं विदाउट सीइंग, विदाउट। और दूसरा, मुझे
एक रात पहले डिसाइड कर लेना है कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। ओके, कल मैं क्या प्रैक्टिस करने वाला हूँ वो सीख लेना, विदाउट सीइंग हमें करनी है, हेल्प लेंगे, बुक बंद करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा मैथ्स के, मोर और लेस मैथ्स डेली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सम्स मैंने आपको बता दिया। ओके, अब तीसरी बात आ जाती है कि मैथ्स में आपका एक बार जब 50% से ज्यादा सिलेबस हो जाता है तो आपको हर वीक या फिर जो भी आपने प्लान ऑलरेडी बना रखा था, आपको सैंपल पेपर्स करते रहना है, सैंपल पेपर्स करते रहना है, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर आपको कहीं पे और ज्यादा खतरनाक किस्म का कोई दिक्कत आता है तो आप अपनी टीचर्स की हेल्प जरूर लें। इट इज रिकमेंडेड इन मैथ्स कि आप टीचर की हेल्प जरूर लें, या फिर आप किसी फ्रेंड की ले सकते हैं। बाकी आप हमारे बैच में आओगे तो जो भी मैथ्स के टीचर उनका नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी। अब तीसरी कैटेगरी हमारी वो हो जाती है जिसमें हम कहते हैं भाई साहब लैंग्वेजेस। सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में। ये क्या हो गया, थोड़ा सा ना मेरा आईपैड हैंग कर रहा है मैं क्या बताऊं आपको। तो तीसरी कैटेगरी हमारी, डॉट नहीं बन रहा okay, बन गया। तीसरी कैटेगरी हमारी हो जाती है लैंग्वेजेस, ठीक है। अब लैंग्वेजेस की अगर अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो अब देखो, आपका जो टोटल बोर्ड का एग्जाम होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 600 मार्क्स, ठीक है। इस 600 मार्क्स में से आपके 300 मार्क्स के लैंग्वेजेस होंगे, जो भी लैंग्वेज आपको है। द गुड न्यूज इज कि लैंग्वेज में हमें मेन फोकस रखना है राइटिंग स्किल पे। नाउ अगेन लैंग्वेज हमें राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर हमें फोकस। बहुत लोग ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ऑब्वियसली करो कोई बात नहीं, बट राइटिंग स्किल आपको ज्यादा नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगी। ग्रामर या तो सही होगा या तो गलत होगा, राइटिंग स्किल में कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। ये एक चीज हो गई कि राइटिंग स्किल पे हमें फोकस करना है। दूसरा, लैंग्वेजेस भी हमें डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ाई तो हमें डेली करनी है तीनों कैटेगरी की। कितनी मिनट पढ़ना है? मैक्सिमम हमें 40 मिनट्स पढ़ना है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अगेन हमें सेम लैंग्वेज को पूरे पूरे वीक पढ़ते रहना है। सेम लैंग्वेज हम क्या करेंगे, सेम लैंग्वेज को हम पढ़ते रहेंगे पूरे वीक। अब अगर अभी मैं मैथ्स जैसे लेट से मैं मराठी पढ़ रहा हूँ तो एक वीक पूरा मैं मराठी पढ़ूंगा, एक वीक पूरा मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, एक वीक पूरा मैं हिंदी पढ़ूंगा, फिर मैं रिपीट करूंगा, या फिर संस्कृत, जो भी आपका है। इससे फायदा क्या होता है लैंग्वेज में? देखो बहुत कॉमन सी बात बताता हूँ, टेंसेस। आपने कितनी बार टेंसेस पढ़ा है? मेरे हिसाब से 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। हर बार एग्जाम दिया है, अभी 10th में भी दोगे, फिर भी टेंसेस का क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि गैप आ जा रहा है पढ़ाई के बीच में। वो गैप फुलफिल करने के लिए हमें डेली पढ़ना है 40 मिनट, और सेम लैंग्वेज को हम कंटिन्यू करेंगे पूरे एक वीक तक। तो उसी का राइटिंग स्किल, उसी का ग्रामर, उसी का टेक्स्ट बुक, उसी के एग्जाम्पल, सारी चीजें उस लैंग्वेज की तरफ हमारी डेडिकेटेड रहेंगी या फिर हमारी उस तरफ अलाइंड रहेंगी। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि लैंग्वेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लैंग्वेज में तो अभी से हम सैंपल पेपर कर सकते हैं, तो इसमें भी हम बहुत सारे सैंपल पेपर्स को करें। ओके, तो बहुत सारे हम सैंपल पेपर्स करें, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे बड़ी दिक्कत होगी टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तभी सॉल्व होगी जब आप सैंपल पेपर्स दबा के सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये इतनी सी बात है जो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा था कि ये चीजें करनी होती है, ठीक है। अब ये तो एक बहुत जनरल वीडियो हो गया एक तरीके से, बट मैं आपको बताता हूँ बच्चों की कैटेगरी क्या क्या होती है। एक तो हमारे वो बच्चे होते हैं जिनके सारी चीजें सही चल रही हैं, मतलब बहुत बढ़िया उनकी पढ़ाई चल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है फॉर नाउ, ठीक है। तो ऐसे को मैं डालता हूँ कि पढ़ाई स्मूथ चल रही है इनकी, ठीक है। इनकी पढ़ाई बहुत स्मूथ चल रही होती है। हमारे एक किस्म के बच्चे ये हो जाते हैं। दूसरे हमारे वो किस्म के बच्चे होते हैं जिनका स्मूथ जो चल रहा होता है, बट अगेन प्लस कुछ थोड़े बहुत बैकलॉग्स होते हैं, ठीक है। मुझे कैसे पता ये सब? मैंने खुद भी पढ़ाई की है, इसके अलावा मेरे पास इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनसे मेरी डेली बात होती रहती है बिकॉज ऑफ पर्सनल मेंटर, ठीक है। तीसरा, बहुत सारा बैकलॉग है, पढ़ाई तो सही से चल ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि बैकलॉग्स वगैरह कैसे करूं नहीं करूं। चौथा, राम भरोसे, इनको कुछ पता ही नहीं कि इनका क्या हो रहा है, ये राम भरोसे हैं, भरो भरो भरोसे, ठीक है। ये राम भरोसे, ये नॉट अवेयर हम बोलना चाहिए हमें इंग्लिश में इनको, कि ये नॉट अवेयर ही, इनको अवेयरनेस ही नहीं है। ये तो वीडियो भी यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे, ये कैटेगरी की तो बात ही करनी बेकार है, तो ये तो यहाँ तक वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई स्मूथ चलने वाले, स्मूथ चल रहा है, पर भी बैकलॉग बहुत बन गया है किसी तक कारण से, फिर बहुत सारे बैकलॉग है और बैकलॉग में उलझे हैं, राम भरोसे। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, बट देखो पॉइंट क्या पता है कि अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना,
तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि अब हमारे पास समय कम है, दिन गिनने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको कहीं से किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में यहाँ पे मैं बात करता हूँ। बच्चों का अक्सर एक सवाल होता है कि सैम्पल पेपर वगैरह कैसे करें नहीं करें, ठीक है, सैम्पल पेपर वगैरह कैसे करें नहीं करें, ये अक्सर एक बच्चों का थोड़ा सा वो सवाल होता है और टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो सैम्पल पेपर से रिलेटेड सैम्पल पेपर, ठीक है, प्लस पढ़ाई, ठीक है, प्लस रिवीजन, ये सारी चीज़ें तो करनी है। और अगर आपका सुंदर सुंदर सा बैकलॉग बना हुआ है तो आपको बैकलॉग्स का भी ध्यान रखना है। यार जब मैं पढ़ता था ना तो यार मुझे तो यार मैं बताऊं, सच्ची बताऊं, इंजीनियरिंग तक मुझे बैकलॉग शब्द का मतलब नहीं पता होता था। मेरा बैकलॉग आज मुझे पता है कि इसी को बैकलॉग बोलते हैं, लेकिन हम लोग इतना टेंशन नहीं लेते थे बैकलॉग का, पढ़ लेते थे यार, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर मैंने एक वेबिनार लिया था, फ्री है वो वेबिनार, ठीक है। और अगर पेड भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50-60 रुपए में रहेगा बाद में, कभी अगर पेड हो भी गया तो, क्योंकि देखो सर्वर कॉस्ट आता है भाई। तुम लोग जब फ्री में कुछ भी देखते हो ना तो उस पर मेरा पैसा जाता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम फ्री में देख रहे हो। तो जैसे मान लो कि मैंने कुछ तो फ्री में डाला, यूट्यूब के अलावा बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे तुम ऐड देख के पे करते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, तुम ऐड देखते हो, यूट्यूब को उससे पैसा मिलता है। चाहे मैं चैनल को मोनेटाइज, मैं कई सारे वीडियो मोनेटाइज नहीं रखता हूँ बट फिर भी उस पर ऐड आता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे, मान लो 3 बच्चे देख रहे हैं उस वीडियो को, तो तीनों बच्चे उस डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, तो मेरा वो सर्वर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो एक लोग बोलते हैं ना सर पेड 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 पेड, अरे भाई किधर से खाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी मम्मी बीमार हो जाएगी तो तुम्हारी दुआएं काम आएगी क्या? नहीं ना। डॉक्टर तो पैसा मांगेगा, ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि भाई 90,000 बच्चों का दुआ लेके चल रहा हूँ मैं, नहीं ना यार, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं पापा की दवाई के लिए मेडिकल वालों को जाके नहीं बोल सकता हूँ ना कि मेरे को 90,000 बच्चे उनकी दुआएं ले रहा हूँ मैं, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। किसी और टीचर के, मैथ्स के टीचर है, सोशल स्टडी के टीचर, उनको बोलूँ बच्चे दुआएं दे रहे हैं तुम वहां से देख लो, पर अमेजोन सर्वर जो हम यूज करते हैं उसको बोलूँ कि भाई नहीं एक काम करो दुआएं ले लो, नहीं चलता है, राइट। तो जब तक फ्री हो पाता है वो मैं अपने जेब से भर के चला लेता हूँ, जब फ्री नहीं हो पाता तो पेड हो जाता है, जिसको फिर करना होता है सीरियस लोग कर लेते हैं, नहीं करना होता नहीं करते। आप करोगे कहीं में फ्री में काम? सोच के बताओ, आपके पापा करेंगे? नहीं ना, सबको चाहिए। तो हर जगह कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो या भी तो फिलहाल के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वेबिनार पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है। बट अगर कभी पेड हो भी गया तो उतना ही कॉस्ट रखा जाएगा कि हम उस चीज को मीट कर सके, तो 50-100 रुपए के अंदर ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 50-100 रुपए के अंदर ही रहेगा। अगर भविष्य में कभी हुआ तो वो हमारे एक एप्लीकेशन पे है जिसका नाम है लर्न नाउ। तो ऐसा वेबिनार या फिर टाइम मैनेजमेंट करके कुछ लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। यहाँ तक देख रहे हो तो आपका फायदा हो जाएगा। दूसरा, उसी के ऊपर हमने कोर्स बना के रखा है। तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास होना चाहिए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का मैंने कोर्स बनाया था कि एज अ स्टूडेंट, क्योंकि देखो 10th इज नॉट द एंड, 10th का 11th है, 12th है, ग्रेजुएशन है। तो टाइम मैनेजमेंट नाम की एक स्किल सीख लो जो स्कूल वाले नहीं सिखाते। और ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स मैंने केवल ₹99 में डाल रखा है। तुम्हें एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, टाइम 99, कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा, टाइम 99, ये कूपन कोड तुम यूज कर लोगे तो तुम्हें केवल 99 रुपीज में वो कोर्स मिल जाएगा। बाकी जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारा एक आरंभ बैच है। ये तो यही होता है, पहले पेज पे हैंग होता है, मैं समझ गया हूँ, यही पे दिखा देता हूँ ना ये। तो आप जैसे ज्वाइन करोगे तो हम आपको ये पर्सनल मेंटोरशिप दे देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप ये फॉर्म मिलेगा आपको ज्वाइन करने का, आप मुझे बात करना, बात तो मैं सबसे ही करता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आरंभ बैच है हमारा जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, एक लक्ष्य बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे टीचर बहुत बढ़िया सिखाते हैं यार, और आपका बहुत फायदा हो जाएगा। नोट द वीडियो नंबर डिस्क्रिप्शन में एनरोल घूम रहा था, उस पर आप कॉल कर सकते हो। प्लीज़ एक बात को समझ लो समझदार बच्चों की तरह, कि हमारे 2 एप्लीकेशन है। एक हमारा एप्लीकेशन है लर्न नाउ और एक हमारा इजी लर्निंग है। लर्न नाउ पे फ्री वाली चीज़ें हम डाल देते हैं अक्सर, जैसे वो वेबिनार के बारे में बताया तो लर्न नाउ पे चला जाएगा, ठीक है। जहाँ की इजी लर्निंग वाला जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपके पेड बैचेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इजी लर्निंग पे पेड बैचेस, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, गो आउट एंड चेक इट आउट। 24 मिनट का वीडियो हो गया था, सोचा था कि 12 मिनट का बनाऊंगा, डबल बन गया है। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंडिंग एंड अपने कमेंट पे अपने विचार को छोड़ देना कि आपके क्या विचार है और क्या चाहिए, ठीक है। जो जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँ। हैप्पी लर्निंग। Do subscribe to the channel and share this video now.